साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। सुदीप जी बताइए, मार्केट में इस समय आप बाइंग कहाँ कर रहे हैं? देखिए, बाइंग के लिए तो मैं थोड़ा सेफ सेक्टर, सेफ स्टॉक्स ढूंढता हूं, क्योंकि माहौल अभी भी वोलेटाइल है। और हाँ, इंडियन मार्केट डीकपल करने की कोशिश कर रहा है यूएस वोलेटिलिटी से, पर मुश्किल है। आगे भी अनसर्टिनिटीज, वोलेटिलिटी है, आएगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो इसीलिए फोकस है स्टॉक्स पे जो कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोज नहीं है। तो एक सेक्टर जो हमारे नजर में है कुछ दिनों से, वो है पावर सेक्टर। इसमें हम लोग करीबन पर लगभग एक साल से पॉजिटिव हैं। और हम मानते हैं कि इंडिया में पावर सेक्टर में एक सेकुलर पॉजिटिव ट्रेंड आया है, और जो कि अगला 5-10 साल चलेगा। स्ट्रॉन्ग डिमांड और हर सेगमेंट में अच्छा काम चल रहा है और चलेगा भी। तो पावर इकोसिस्टम में जो भी कंपनी है उनको फायदा होगा। अभी आपको ध्यान में रहना होगा कि क्या वैल्यूएशन में कौन सा स्टॉक काम कर रहा है, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो मैं तो अब इस माहौल में दिग्गज कंपनी एनटीपीसी का जिक्र करना चाहूंगा। बेहतरीन कंपनी, सबसे बड़ा पावर जनरेटर है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन परफेक्ट है, अपॉर्चुनिटी हिमंगस है, नए प्लान्स लग रहे हैं, पावर कैपेसिटी बढ़ रहा है, ग्रीन सब्सिडियरी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए। और इतने जो पावर प्लान्स लग रहे हैं, नया पावर कैपेसिटी आ रहा है, ये सब के लिए फाइनेंसिंग बहुत जरूरी है। तो पावर फाइनेंशियर्स जो हैं, पीएफसी, आरईसी, इवन इरेडा, यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। लंबी अवधि के लिए अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी हमारा ध्यान है। सरकार की तरफ से बजट में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ महीना स्पेंडिंग की मतलब इफेक्टिवली होता है। और इसका बहुत बड़ा एक फायदा इंडिया का डोमेस्टिक फोकस कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मिलेगा। तो इस क्षेत्र का दिग्गज कंपनी लार्सन का मैं जिक्र करूंगा। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ लार्सन ने ग्लोबल मार्केट से भी तगड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं, और करीबन 1/3 ऑर्डर बुक अभी ग्लोबल है। ग्लोबल ऑर्डर्स मार्जिन एक्रीटिव है। सो बहुत ही वैल्यूएशन के लिहाज से भी अट्रैक्टिव है, तो यहां पे भी खरीदारी की जा सकती है। एफएमसीजी में मैं थोड़ा सतर्क हूं। वैसे तो काउंटर साइक्लिकल और जो वोलेटिलिटी है, इसमें लोग एफएमसीजी लेते हैं, पर डिमांड में अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ है। शायद मॉनसून ठीक ठाक होगा तो डिमांड ठीक हो जाएगा, पर अभी भी वो समय नहीं आया। तो फिर एफएमसीजी में अभी भी मैं थोड़ा साइडलाइन से वॉच करने की सलाह दे रहा हूं। अच्छा। अच्छा, सुदीप जी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बीते, अगर आप 15 दिन के फैसलों को लें, तो कहीं ना कहीं उनको खुद ही ये एहसास हो गया होगा कि एकाएक जो उन्होंने टिप्पणियां करी और फैसले लिए, वो शायद उनकी खुद की अर्थव्यवस्था के लिए, अगर आप देखें, सहायक नहीं है। चाहे वो टैरिफ्स, फिर उसका रोल बैक, फिर फेड चेयरपर्सन पे उनकी टिप्पणी, फिर उनका रोल बैक, और इवन फॉर चाइना और उसकी हाईली, अगर आप देखें, जो वाइल्ड टैरिफ फिगर्स थे, उसको लेकर भी उन्होंने कल टिप्पणियां करी अपनी। आपका व्यू क्या कहता है? आईटी में क्या हमारे पास एक मीनिंगफुल बेस है क्या? जो पिछले हमने महीने लो देखा, वो हमारे पास एक अब मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बॉटम बन चुका है क्या? ये मैं अभी तक ये आपने जो व्यू दिया, इससे सहमत नहीं हूं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांजैक्शनल अप्रोच है पॉलिसी मेकिंग का, और ये हमेशा से रहा है। फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, और अब तो मतलब वो एक एक्सट्रीम स्टेज पे चला गया है। और वोलेटिलिटी पॉलिसी मेकिंग में इतना है कि यूएस में अगर आप किसी भी कंपनी के सीईओ से बात करेंगे करेंगे वो आपको 3 महीना, 6 महीना, साल का प्रेडिक्शन तो दूर, अगले दिन का प्रेडिक्शन देने के लिए मतलब राजी नहीं होगा। इतना वोलेटिलिटी, इतना अनसर्टनिटी है इस माहौल में। अगर आईटी कंपनीज की बात करें तो उनके लिए नए प्रोजेक्ट हासिल करना, ट्रांसफॉर्मेशनल आईटी प्रोजेक्ट्स या बड़ा एआई वाला आईटी प्रोजेक्ट हासिल करना मुश्किल लगता है। तो जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर फ्लो, इसमें तो दिक्कत आएगी आएगी मैं जब इस तक। बीच सुदीप जी, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में मैंने रोका था। वो निफ्टी आईटी पे आपकी बात जरा प्लीज़ पूरी कीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आईटी कंपनीज के लिए ये करंट फिस्कल बहुत एक्साइटिंग होगा। दिक्कतें बहुत है, नए ऑर्डर्स आने में की संभावना कम है। एग्जिस्टिंग बड़े प्रोजेक्ट्स में भी रुकावट आ सकती है, जैसे विप्रो की कमेंट्री में भी, मैनेजमेंट कमेंट्री में भी ये बात आई थी। हालांकि एचसीएल ने कॉन्फिडेंस दिखाया अपने मैनेजमेंट कमेंट्री में, पर ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
इंडियन आईटी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यूएस मार्केट में। और इस यूएस मार्केट का प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगा तब जरूर वापस आईटी चलेगा। पर अभी शायद वो टाइम नहीं आया आईटी में खरीदारी करने का। ओके, अच्छा सुदीप जी, अब थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को देखें तो एफएमसीजी में बाइंग आ रही है। एचयूएल को देखिए आप, आईटीसी को देखिए आप, गोदरेज सीपी को देखिए। अभी भी राजेश जी ने कॉल भी दिया कि एफएमसीजी को चेस करने का टाइम है क्या अभी तक? जी देखिए, अगर आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एफएमसीजी में एक टर्न अराउंड आने का समय आ रहा है। पर अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पेन बाकी है। जैसे आपने अगर डाबर का कमेंट्री इस क्वार्टर के बाद जो बिजनेस के बारे में कमेंट्री आया था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो इससे साफ होता है कि अभी भी रूरल इंडिया में और मे बी सेमी अर्बन इंडिया में पेन अभी भी बाकी है। और ये शायद तब तक चलेगा जब तक मॉनसून ठीक ठाक नहीं आएगा, जिसकी उम्मीद पूरी है कि मॉनसून ठीक ठाक रहेगा। और मॉनसून का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो मुझे लगता है सेकेंड क्वार्टर करंट फिस्कल का तक देखने को मिलेगा। और कंजम्पशन में उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि एक और क्वार्टर एफएमसीजी कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत पेनफुल रहेगा। और इसीलिए शायद लेने का टाइम अभी भी नहीं आया। हाँ, अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। पर खुल के एफएमसीजी में खरीदारी का समय अभी भी नहीं आया। ओके, खुल के अभी भी खरीदारी का समय एफएमसीजी में नहीं आया। शुक्रिया सुदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट